हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा की इम्पॉर्टेंट क्लासेस। तो जो भी यहाँ पे जीके क्लासेस होंगी उड़ीसा से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। जो भी आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट होगा उड़ीसा के जीके के रिगार्डिंग उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसके परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होंगे, तो इनको एंड तक ज़रूर देखना है। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उड़ीसा जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा उड़ीसा के मिनरल्स, राइट। इसके अलावा जो 7 मंथ का कंटेंट है करंट अफेयर्स का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। इसमें आप देखेंगे आपको 7 मंथ का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, जनवरी से लेकर जुलाई 2026 का थ्योरी फॉर्मेट में। और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको लास्ट 7 मंथ का पूरा कंटेंट इसी फॉर्मेट में मिलेगा। इसके लिए या तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर आप हमारा जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज जितने भी हमारे लिंक्स हैं, पीडीएफ हैं, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा उड़ीसा के मिनरल्स, राइट। तो पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले हम एक बारी जो उड़ीसा का मैप है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जो हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे तो उनको हम मैप के थ्रू यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो ये है उड़ीसा का मैप जिसको हम वन बाय वन आगे के क्वेश्चंस में भी इंक्लूड करके वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको एक रफ आइडिया यहाँ पर लेना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन ऑक्यूपाई द मैक्सिमम लैंड मास इन उड़ीसा एंड होस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स इन द स्टेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन है जो कि उड़ीसा में मैक्सिमम लैंड मास को ऑक्यूपाई करता है, साथ ही में मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स जो हम स्टेट में है उसको ये होस्ट करता है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे? तो आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो मतलब ये पूरे उड़ीसा में मैक्सिमम एरिया को, मैक्सिमम लैंड मास को ऑक्यूपाई करता है, साथ ही में मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स को भी ये होस्ट करता है उड़ीसा स्टेट में। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जियोलॉजिकली जो उड़ीसा है वो लाई करता है पेनिनसुलर इंडिया की ईस्टर्न फ्रिंजेस पे, राइट। एंड वहाँ पे आपको ये रॉक्स काफ़ी देखने के लिए मिलती है। और अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द उड़ीसा डायरेक्टरेट ऑफ माइंस, इनका कहना है कि उड़ीसा में अप्रॉक्सीमेटली 72.5% का जो स्टेट का टोटल लैंड मास है वो ऑक्यूपाई किया गया है बाय किसके थ्रू? बाय द प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कल को अगर आपसे पूछे कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो लैंड मास है उड़ीसा में वो किस रॉक फॉर्मेशन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, दैट इज़ प्री कैम्ब्रियन मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये कितना परसेंटेज यहाँ पे है? अप्रॉक्सीमेटली आपको 72 से 73% के बीच में एक रफ आइडिया यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, दैट्स अंगुल झारसुगुड़ा एंड सुंदरगढ़ इज अ रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो यहाँ पे एक रीज़न है बेसिकली बाय द नेम ऑफ अंगुल, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ के नाम से। अगर आप मैप में देखोगे दिस इज अंगुल, झारसुगुड़ा एंड यहाँ पर है सुंदरगढ़। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होती है या फिर कुछ भी टर्म बीच में लेने में मतलब मैं जैसे प्रोनाउंसिएशन करती हूँ तो उसमें कुछ भी मिस्टेक होती है तो सॉरी फॉर दैट। बट आई मेक श्योर कि जो आपका कंटेंट होगा, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगेन सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर किसी में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो, राइट। तो देखिए अगर हम इसमें समझे अंगुल, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ रीज़न ये किस मिनरल्स के लिए काफ़ी रिच यहाँ पर है, तो यहाँ पे आंसर होगा कोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो यहाँ पर ये वाला रीज़न है ना, बेसिकली जो 3 रीज़न हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किए हैं ये काफ़ी रिच अमाउंट में आपको यहाँ पर कोल देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझे तो कुछ मेजर कोल फील्ड यहाँ पर हैं, जैसे कि अगर हम अंगुल में समझे तो यहाँ पर एक तलचर कोल फील्ड आती है, ठीक है, हम सभी जानते हैं। और एक आता है झारसुगुड़ा में
इब वैली कोलफील्ड। तो ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अलग से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इब वैली कहाँ पर है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको इसको ध्यान रखना है। तो एंगुल, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ रीजन ये काफ़ी फेमसली रिच है किस चीज़ में, कोल में, जिसमें अंगुल में आपको तलचर कोलफील्ड देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर हम झारसुगुड़ा की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको इब वैली रीजन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो वैसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं कि भाई आपको एक तरफ माइंस और मिनरल्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है या फिर कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस वो किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं, आदर वो आपको नेशनल पार्क और स्टेट्स के फॉर्मेट में, टाइगर रिजर्व या फिर स्टेट के फॉर्मेट में, वो कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे मिनरल्स पढ़ रहे हैं तो उसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम समझे तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज बेलाडीला और यहाँ पर मेंशन है आयरन ओर के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बेलाडीला रीजन की बात करें, छत्तीसगढ़ में है और काफ़ी फेमसली यहाँ पर आपको आयरन ओर देखने के लिए मिलेगा, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर आता है जावर, जिसमें आपको जिंक को रिलेट करना है जेड से, क्योंकि जावर में जो जिंक है ना वो काफ़ी मतलब अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। एंड ये कहाँ पर रीज़न आता है, तो ये आता है राजस्थान में, ठीक है। तो पहले वाला हमने देखा छत्तीसगढ़ में, ये हमने देखा राजस्थान में। और घाटशिला की बात करें तो ये कॉपर के लिए काफ़ी हम लोग जानते हैं और ये बेसिकली कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ता है झारखंड में, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में है, ये राजस्थान में है और ये वाला ये रीज़न आपको झारखंड में मिलेगा। और यहाँ बात करें कुद्रेमुख की, तो ये बक्साइट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि कुद्रेमुख को हम लोग जानते हैं काफ़ी फेमसली आयरन ओर के डिपॉजिट्स की वजह से, नॉट फॉर दी बक्साइट, ठीक है। तो कुद्रेमुख जब आएगा तो आप लोग यहाँ पे आयरन ओर को याद रखोगे, ना कि बक्साइट को। तो इसलिए यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो आपसे वही पूछा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना कि कुद्रेमुख जो है वो कौन से स्टेट में है बेसिकली, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना होगा, राइट। तो बेलाडीला किस चीज़ के नाम से, यहाँ पे हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में है फॉर दी आयरन ओर। जावर की बात करें, जिंक कहाँ से है, राजस्थान से है। घाटशिला की बात करें, कॉपर, एंड ये किस कहाँ पर है, झारखंड में। और कुद्रेमुख जो है वो बक्साइट ना हो के किसके लिए हम लोग जानते हैं, आयरन ओर के नाम से, हम मतलब आयरन ओर के डिपॉजिट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड हाईएस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन द स्टेट आफ्टर कोल। तो यहाँ पे हम लोग बात करें उड़ीसा की, तो जाहिर सी बात है कि उड़ीसा स्टेट में कोल के बाद में सेकंड नंबर पर हाईएस्ट अबंडेंट मिनरल जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे आयरन ओर के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम समझे कि फर्स्ट नंबर पर हाईएस्ट अबंडेंट मिनरल अगर स्टेट में है उड़ीसा में, वो कौन सा है, तो वो होगा कोल। बट कोल के बाद कोई टर्म आती है दैट इज आयरन ओर, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 4 स्टेट्स हैवीली एंडाउड विद दी कोल, आयरन, बक्साइट, मिनरल्स बेल्ट। तो आप देखोगे उड़ीसा में काफ़ी मात्रा में आपको कोल, आयरन, बक्साइट यही सब देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा कोल है, फिर आता है आयरन ओर। तो ये आपको चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। फिर है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज़ OMC, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है। तो अगर हम बात करें OMC की स्टैब्लिशमेंट को लेकर, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। 16 मई 1956 में इसको फॉर्मली इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑन दिस डेट एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी होगी अगर आप स्पेसिफिकली उड़ीसा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको जो भी डेट्स आती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो वैसे ही OMC की डेट आपसे पूछे स्टैब्लिशमेंट को लेकर, या फिर ये फुल्ली कब मतलब फॉर्मली इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो आंसर होगा 16 मई 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। एंड इट वाज स्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, और इनिशियली ये फंक्शन करता था एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। फिर यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दिया हुआ है, फेमस माइंस है और कुछ यहाँ पे उस मिनरल्स जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं वो मेंशन किए गए हैं। और आप लोगों से पूछे कि इनमें से कौन सा किससे मैच करता है, मैच द कॉलम के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछते हैं। तो अगर हम देखें बादाम पहाड़ की, ठीक है, तो बादाम पहाड़ करके ये जो जगह है वो मतलब जो ये माइन है वो किस चीज़ को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करती है, तो आपको ये रिलेट करना होगा आयरन ओर से, ठीक है।
फिर बात करें टिटलागढ़ की, तो ये काफ़ी फेमसली हम लोग जानते हैं किस चीज़ से, ग्रेफाइट से, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। फिर बात करें जगन्नाथ प्रसाद को लेकर, तो ये हम लोग जानते हैं किस चीज़ को, अगेन ये भी आपको ग्रेफाइट ही यहाँ पे रिलेट करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ग्रेफाइट है, तो आप या तो टिटलागढ़ को इस वाले से मैच करो या फिर इससे, सेम ही बात पड़ेगा, ठीक है। और फिर बात करें शुकिंदा की, तो शुकिंदा की बात करें तो ये बेसिकली आता है किस चीज़ को लेके, फायर क्ले को लेकर, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे, शुकिंदा दैट इज़ फायर क्ले, राइट। ठीक है, तो अब हमारे सभी मैच हो चुके हैं। तो अगर हम बादाम पहाड़ की बात करें, आयरन और ये आपको मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ए आप रिलेट कर रहे हो 4 से, तो सी कट, डी कट, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर बात करें टिटलागढ़ की, तो या तो 1 होगा या फिर 3rd होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ग्रेफाइट है। तो 1 तो ऑलरेडी हम कट चुके हैं, तो ये आप 3rd को कंसिडर करोगे। फिर आता है जगन्नाथ प्रसाद, जो कि हमने रिलेट करा है अगेन किस चीज़ से, यहाँ पे ग्रेफाइट से, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये आपका टिटलागढ़ गया यहाँ पे 3rd पे और ये गया 1st पे, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट होगा। और सुकिंदा यहाँ पर आप रिलेट करोगे फायर क्ले से, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए का है 4, बादाम पहाड़ का आयरन ओर है। टिटलागढ़ आप रिलेट करोगे ग्रेफाइट से, ऑप्शन 1 एंड 3 दोनों ही सेम है। जगन्नाथ प्रसाद की बात करें तो ये आपको रिलेट करना है अगेन ग्रेफाइट से, और शुकिंदा की बात करें तो इसको रिलेट करना है आपको फायर क्ले से, राइट। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सभी मेंशन मैंने कर दिए हैं और उनके स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान करने हैं। फिर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन इन उड़ीसा। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन देखने के लिए मिलता है, तो ये होगा सुंदरगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपको ये है सुंदरगढ़। और इससे पहले हमने अंगुल, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में क्या पढ़ा था, आयरन ओर पढ़ा था, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम सुंदरगढ़ को देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में जो लाइमस्टोन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर हम समझे उड़ीसा में, तो वो यही रीज़न है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और लाइमस्टोन का कई बार फॉर्मूला भी पूछते हैं। तो लाइमस्टोन इज अ कॉमनली सेडिमेंट्री रॉक मेड मोस्टली ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। फिर है लांजीगढ़ इन उड़ीसा इज़ नॉन फॉर व्हाट। तो अगर हम बात करें लांजीगढ़ इन उड़ीसा, तो इसको हम किस चीज़ से जानते थे, तो ये काफ़ी फेमसली हम लोग जानते थे बक्साइट से। और आप मुझे बताओ कितना बक्साइट आ रहा है, तो बक्साइट किसका और होता है, तो ये एल्यूमिनियम का और होता है। हम सभी जानते हैं, बचपन से हमने कई बार पढ़ा भी है इसको। तो लांजीगढ़ उड़ीसा किस चीज़ के लिए फेमस है, ये बक्साइट के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। एंड ये प्राइमरी और है किस चीज़ का, एल्यूमिनियम का। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि बक्साइट किस चीज़ का और है या फिर एल्यूमिनियम के, इनमें से कौन से और है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम हो, बट यू शुड नो कि आंसर क्या है, ठीक है। फिर होगा इब वैली। तो जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि ये अलग से भी क्वेश्चन काफ़ी फेमसली पूछते हैं। तो इब वैली जो कि काफ़ी फेमसली हम कोल के उसमें जानते हैं, तो ये उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इब वैली आपको मिलेगा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो झारसुगुड़ा में आपको इब वैली कोलफील्ड देखने के लिए मिलता है। और इसका जो नाम है ना, वो इब रिवर से ही डराइव हुआ, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है किस चीज़ की, महानदी रिवर की। और यहाँ पर हमने देखा था झारसुगुड़ा को, दैट इज दिस वन। फिर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीज ओर प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द कंट्री। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीज और प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, रीजन कौन से कंट्री का, तो ये होगा बोनाई कोइंजर बेल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रीज़न है बेसिकली ये क्योंझर और सुंदरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर उसके अक्रॉसली आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड दिस फॉर्म्स द कोर ऑफ द हार्ट ऑफ इंडियाज़ मैग्नीज रिजर्व। तो सबसे अच्छे, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैग्नीज और को लेकर या फिर मैग्नीज के जो रिजर्व आपको देखने के लिए मिलते हैं कंट्री में, तो आपको इसी बेल्ट में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको उड़ीसा में है। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उड़ीसा होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द कंट्रीज टोटल मैग्नीज रिजर्व अराउंड 44%, और इसी वजह से यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है विच डिस्ट्रिक्ट इज इन द मेन सोर्स ऑफ रिजर्वायर ऑफ टिन और इन उड़ीसा। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो वो मेन सोर्स ऑफ रिजर्वायर है टिन और का उड़ीसा के अंदर,
तो ये यहाँ पर हो जाएगा मलखानगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो मलखानगिरी की बात करें, बेसिकली ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी एक मेन सोर्स है किस चीज़ का, टिन ओर का। तो उसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दी स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, तो जो मलखानगिरी डिस्ट्रिक्ट है वो एक मेन सोर्स और रिजर्वॉयर है किस चीज़ का, टिन ओर का, इन उड़ीसा। तो ये आपको फैक्टर्स में ध्यान रखना है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज अ बीच सैंड मिनरल्स। तो बीच सैंड मिनरल्स हम इनमें से किसको जानते हैं, तो ये हम जानते हैं जिरकॉन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछते हैं, विच इज ZrSiO4। तो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला अलग से भी पूछा जा सकता है। तो जिरकॉन का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखोगे और इसी को हम बीच सैंड मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर कुछ डिपॉजिट्स दिए हुए हैं और उनके रीज़न यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आदर्श कॉपर और डिपॉजिट्स की बात करें तो ये देवगढ़ या फिर देवगढ़ में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर बात करें, और ये काफ़ी फेमस, हम इसको गोल्ड रिजर्व के नाम से जानते हैं। फिर केशापुर कॉपर डिपॉजिट्स आते हैं, जो कि केशरपुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कॉपर डिपॉजिट्स है यहाँ पे, कहाँ पर, मयूरभंज में है। तो ये कॉपर के लिए भी काफ़ी फेमस है और गोल्ड के लिए भी काफ़ी फेमस है। वैसे ही केशापुर की बात करें, ये कॉपर के लिए काफ़ी फेमस है। वहीं बात करें सरगीपल्ली की, जो कि लेड के लिए काफ़ी फेमस हम लोग इसको जानते हैं। कहाँ पर है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें तीनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। आदर्श कॉपर और कहाँ पर, देवगढ़ या फिर देवगढ़ में। केशवपुर कॉपर डिपॉजिट्स की बात करें, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और सरगीपल्ली लीड और लेड और डिपॉजिट्स की बात करें तो ये आपको सुंदरगढ़ में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव का करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। फिर है अनामिनी पर्वत, रुकुनी कटक, डिमोली आर द फेमस बक्साइट साइट्स लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, दैट इज़ अनामिनी पर्वत, रुकिनी कटक और डिमोली। ये काफ़ी फेमस बक्साइट साइट है, वो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेंगी। तो ये है कहाँ पर, कंधमाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन सभी को हम लोग जानते हैं बक्साइट साइट्स के नाम से, ठीक है। कहाँ पर ये, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्पॉर्टेंट बक्साइट माइंस एंड द डिस्ट्रिक्ट दे आर लोकेटेड इन। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बक्साइट माइंस दी हुई है और उनके रिलेटेड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए गए हैं और आपको बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर आता है कोरकोंदा, जो कि मलखानगिरी में है। तो ये तो करेक्ट है कि जो ये कोरकांदा है कहाँ पर है, मलखानगिरी में। तो ये यहाँ पे करेक्ट है। फिर बात करें धौलकाटा पहाड़ की, तो ये केंदुझर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको मिलेगा। वहीं बात करें मेदम गुंडी की, तो ये आपको कंधमाल में देखने के लिए मिलता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये कंधमाल में ना होकर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा, नॉट इन दी कंधमाल। वहीं टिकरी माली की बात करें तो ये रायगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी, बट इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। और वही आप लोगों से पूछा गया है, राइट। तो कोरकंदा, मलखानगिरी, दौलकाटा पहाड़, केंदुझर और टिकरी माली की बात करें रायगढ़ में। बट अगर हम बात करें मेदाम गुंडी की, तो ये आपको कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ना कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर है कोयरा माइंस, जिसको वेल नोन हम लोग आयरन ओर के नाम से जानते हैं, मतलब काफ़ी फेमस यहाँ पे आयरन ओर्स मिलेंगे। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये माइन का नाम है कोयरा माइंस, जो कि आपको मिलेगी बेसिकली सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए फेमस है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कोयरा या फिर कोयडा हेमेटाइट आयरन और डिपॉजिट्स के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि आपको सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है निशिखाल इज़ अ वेल नोन साइट फॉर मैग्नीज इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो अगर हम निशिखाल की बात करें, काफ़ी फेमस साइट है किस चीज़ को लेकर, मैग्नीज को लेकर। किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो ये मिलेगी रायगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो रायगढ़ में आपको ये मैग्नीज डिपॉजिट जो यहाँ पर माइन है निशिखल के नाम से, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज़ रायगढ़। यहाँ पर है ये लोकेशन जो आपको ध्यान रखनी है।
फिर होगी आदर्श अ वेल नॉन लोकेशन ऑफ कोपर। हम देख चुके हैं ना कोपर, आदर्श कोपर से रिलेट हम लोगों ने किया था। तो ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये देवगढ़ यानी कि देवघर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, तो उससे से भी हम अलग से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और ऐसे ही एग्जामिनर भी करते हैं, तभी PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, ठीक है। तो आदर्श जो कि वेल नॉन लोकेशन है किस चीज़ को लेके, कोपर को लेके, उड़ीसा में किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो ये आपको देवगढ़ या फिर देवगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर नालको इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो अगर हम बात करें नालको की, तो काफ़ी फेमसली एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है और प्राइमरली किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है किस चीज़ पर, बक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम पर। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसके नाम में एल्यूमिनियम है, फुल फॉर्म क्या है नालको की, दैट इज़ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होगी, ये बेस्ड होगी बक्साइट या फिर एल्यूमिनियम के ऊपर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन दैट इज पंचपटमली हिल्स इन उड़ीसा हाउसेस लार्ज डिपॉजिट ऑफ विच टाइप ऑफ मिनरल्स। तो अगर हम बात करें पंचपटमली हिल्स की उड़ीसा में, तो ये बेसिकली किस डिपॉजिट्स के लिए काफ़ी फेमसली हम लोग इसको जानते हैं। तो अगेन यहाँ पर बक्साइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखोगे कि उड़ीसा में ना ज़्यादातर आपको लाइक आयरन ओर मिलेंगे, कोल मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे बक्साइट, लाइमस्टोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स ही हैं जो अलग अलग जो लोकेशन पर हैं, जो घूमते रहते हैं। तो मतलब बेसिकली आपको ये 4-5 जो मिनरल्स हैं ना वही अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो पंचपटमली हिल्स की बात करें, इसमें लार्ज डिपॉजिट्स किस चीज़ के हैं, बक्साइट के हैं, और ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा दैट इज़ बालू काशोनी अ वेल नॉन क्रोमाइट साइट इन उड़ीसा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम इस वेल नॉन क्रोमाइट साइट की बात करें, उड़ीसा में ही है, ये आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगी, तो आपको इसमें लोकेशन ध्यान रखनी होगी, दैट इज़ बालासोर यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बालासोर में आपको ये जो बेसिकली क्रोमाइट साइट है वो देखने के लिए मिलेगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर होगा ठाकुरानी एंड बेलकुंडी द मेन 2 important साइट्स इन दी क्योंझर डिस्ट्रिक्ट आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो अगर हम बात करें ठाकुरानी एंड बेलकुंडी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं क्योंझर में, तो ये किस मिनरल्स के लिए, किस मतलब मिनरल्स के लिए काफ़ी फेमस हम लोग इसको जानते हैं। तो ये आपको काफ़ी फेमसली मिलेगी आयरन और डिपॉजिट्स को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड दोनों ही साइट आपको ये क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगी, बारबिल रीजन में, एंड काफ़ी हाई अमाउंट में रिच डिपॉजिट्स है किस चीज़ के, आयरन और के, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीज़ और भी हालांकि मिलता है, बट अगर हम इंपॉर्टेंटली देखें तो यहाँ पे आपको आयरन और मैग्नीज़ ये सभी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर वेल नोन फॉर हाई मैग्नीशिया रॉक। तो हाई मैग्नीशिया रॉक के लिए इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो यहाँ पे शुकिंदा भी है, भुवन भी है और नीलागिरी भी है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल 3 लोकेशन दैट इज शुकिंदा, भुवन एंड नीलागिरी, जो कि आपको सिंहभूम उड़ीसा क्रटन में देखने के लिए मिलेगी। तो जियोलॉजिकली ये काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे हाई मैग्नीशिया इग्निशियस रॉक देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको ध्यान रखनी है। फिर है चाइना क्ले इज़ मोस्टली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो चाइना क्ले आपको मिलता है मयूरभंज से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एक बेल्ट है यहाँ पे बादाम पहाड़ जोशीपुर करिंजिया के नाम से, जो कि मयूरभंज में, और इसी को कंसिडर करते हैं एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चाइना क्ले प्रोड्यूसिंग एरिया इन द स्टेट। तो आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी होगी और डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना होगा। फिर है आयरन ओर वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द पीएन बोस, जिनका नाम है प्रमथनाथ बोस, इन द ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आयरन ओर को पहली बार डिस्कवर किया था पीएन बोस ने 1904 में, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी फेमस एक जियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम भी ध्यान रखना होगा आपको, और ईयर है 1904। फिर अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज GSI, विच ऑफ द फॉलोइंग
कोलफील्ड इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व? तो इनमें से कौन सी जो है कोल फील्ड में हाईएस्ट रिजर्व है अकॉर्डिंग टू दी जीएसआई रिपोर्ट? तो ये यहाँ पर आता है बेसिकली तालचर कोल फील्ड के पास में, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ये डेट है अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कोल असेसमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तालचर कोल फील्ड। और ये आपको महानदी वैली जो है उड़ीसा में, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर होगा धोलकाटा पहाड़ इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट इज़ वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? तो ये जो जगह है यहाँ पर बेसिकली धोलकाटा पहाड़ इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट इज़ वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली यहाँ पे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस, हम लोग इसको अगेन बक्साइट के रूप में ही जानेंगे। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर होगा गुप्तेश्वर इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर व्हाट? तो गुप्तेश्वर जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की वो किस चीज़ के लिए हम लोग जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं लाइमस्टोन की वजह से। तो उसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गुप्तेश्वर इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर द लाइमस्टोन एंड इट इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स नेचुरल गुप्तेश्वर केव श्राइन विच इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये पूरी यहाँ पे जो शिवलिंग है। ठीक है, तो ये गुप्तेश्वर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। फिर है गंजम कोस्ट एंड पुरी कोस्ट आर वेल नोन साइट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो अगर हम बात करें गंजम कोस्ट की, पूरी कोस्ट की, तो काफ़ी फेमसली हम इसको मिनरल सैंड्स के नाम से यहाँ पे मतलब काफ़ी फेमस ये चीज़ मिलती है। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है द उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ बिन क्लासिफाइड एज अ गोल्ड कैटेगरी स्टेट PSU सिंस विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस ईयर से यहाँ पे गोल्ड कैटेगरी स्टेट PSU यहाँ पे क्लासीफाई किया गया था? तो वो ईयर था 2012, यानी कि 2012। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको उड़ीसा जीके की क्लास अच्छी लगेगी। बाकी जो हम अदर टॉपिक्स रहेंगे उड़ीसा जीके के वो भी 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा और ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरा सेशन रहेगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप उड़ीसा में देने वाले हो उसके पर्सपेक्टिव से। हालांकि अदर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट स्पेसिफिकली जो उड़ीसा के स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन यहाँ पर बन रहा है, राइट। इसके अलावा होमवर्क का क्वेश्चन आपको बताना होगा उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर कब स्टैब्लिश हुआ था, ये आपको बताना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये भी बताना है। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है MCQ फॉर्मेट में आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।